अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक शॉर्ट कोड किया था जिसमें हम लोगों ने सम कैलकुलेट किया था। ये हमारा सेकंड शॉर्ट कोड है जिसके अंदर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो बोलता है राइट अ सूडो कोड इन विच अलाउ द यूजर टू इनपुट मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट। सही है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स एंड आउटपुट रेट। ठीक है, अब इसने बोला कि अलाउ द यूजर टू इनपुट मार्क्स, यानी जो मार्क्स वाला वेरिएबल है इसने मुझे बता दिया इनसाइड अ क्वेश्चन कि ये इनिशियलाइज होगा किससे। ये इनिशियलाइज होगा मेरे यूजर से। सही है, ये यूजर इसको इनिशियलाइज करेगा, लेकिन इसके अलावा तुम जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करोगे, जैसे कि एवरेज मार्क्स हो जाएगा या तो सम का वेरिएबल हो जाएगा, वो सारे के सारे यूजर इनिशियलाइज करेगा। सही है, वो सारे के सारे प्रोग्रामर इनिशियलाइज करेगा। जब उसने बोला इनपुट मार्क्स, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं किससे इनिशियलाइज होंगे, यूजर एज एन इनपुट करके इन्हें इनिशियलाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चंद वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग ले लेते हैं डिक्लेयर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मार्क 1 या सब्जेक्ट 1 लिख लेते हैं। सब्जेक्ट 1 के मार्क्स आ गए, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स आ गए, एंड देन सब्जेक्ट 3 के मार्क्स आ गए। ये चीजें हमें याद रखनी कि ये 3 मार्क्स जो है ये यूजर खुद इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि जो मेरा एग्जामिनर है उसने क्या बोला, अलाउ द यूजर टू इनपुट मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट। तो ये इनपुट से इनिशियलाइज होंगे। इसके अलावा मैं जो एवरेज करूंगा उसके लिए मुझे सम भी लेना पड़ेगा। सही है, एंड देन उसके बाद मैं एवरेज मार्क्स का अलग से वेरिएबल बनाऊंगा। ये दोनों वेरिएबल मैंने खुद इनिशियलाइज करने हैं, क्योंकि ये यूजर की इनिशियलाइजेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, एवरेज का जो वेरिएबल होगा वो बेसिकली रियल का होगा, क्योंकि एवरेज जो है हम सबको पता है कि डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो इतने इंटीजर आ गए, इनको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे इंटीजर है। और एक जो मैं एवरेज डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर एवरेज, वो आ जाएगा रियल, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकता है। ईवीजी मार्क्स यहाँ पे आ गया, सो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया रियल। अभी छोटे कोड्स हैं, शॉर्ट कोड्स हैं, तो मैं डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन बड़े कोड्स के अंदर आप मुझे देखोगे कि पहले हम लोग कोड लिख रहे होंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा मैं यूजर को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि भाई तू इनपुट कर मार्क्स को। तो यहाँ पे मैं इसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा आउटपुट। यूजर की स्क्रीन पे अब आ रहा होगा कि आउटपुट एंटर योर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। ठीक हो गई बात। तो ये अपने 3 सब्जेक्ट के मार्क यहाँ पे अब डालेगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया उन दोनों वेरिएबल को, वो मैं मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि सम और एवरेज को यूजर इनपुट देके इनिशियलाइज नहीं कर रहा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है उनको इनिशियलाइज करना। समझ आ गई बात। तो इस वक्त क्या करूंगा, मैं सम को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये देखो, सम को मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 0 की, एंड एवरेज मार्क्स को मैंने भी इनिशियल वैल्यू देनी है 0 की। लेकिन क्योंकि एवरेज मार्क्स मेरी क्या है, एवरेज मार्क्स मेरे रियल है, तो इनके पास जो वैल्यू जाएगी वो 0.00 की जाएगी, क्योंकि एवरेज मार्क्स यहाँ पे क्या है, रियल है, रियल में डेसिमल प्लेसेस स्टोर होती हैं। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आपने आपके इनपुट्स आ जाएंगे। इनपुट, सबसे पहला इनपुट ने इनिशियलाइज कर दिया सब 1 को, सेकंड इनपुट ने इनिशियलाइज कर दिया सब 2 को, और थर्ड इनपुट ने इनिशियलाइज कर दिया सब 3 को। यानी जितने भी इनपुट्स आए वो इन 3 रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में आके स्टोर हो गए। अब आपने क्या करना है, सम करना है। तो आपने क्या बोला, सम, एवरेज का फॉर्मूला तो सबको आता है ना भाई। इन तीनों को प्लस करूंगा, और क्योंकि ये 3 है तो इन लोगों को डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो इन तीनों के सम को एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो सब 1 आ गया, सब 2 आ गया, एंड यहाँ पे आ गया सब 3। इन तीनों का सम आ गया यहाँ पे। अब एवरेज मार्क्स में जाऊंगा, ईवीजी मार्क्स, एंड यहाँ पे ईवीजी मार्क्स के अंदर सम को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया मैंने। सही है, ये सारे काम हो गए। अब मैं आउटपुट कर दूंगा यहाँ पे कि आउटपुट यहाँ पे आ गया एवीजी मार्क्स। ठीक है, सो ये इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा कोड यहाँ पे हो गया। एक शॉर्ट कोड आपके पास एवरेज निकाल लेगा। अभी मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया, सम इस्तेमाल किया। मैं डायरेक्टली एवरेज मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे मैं अभी अपने सेकंड कोड के अंदर डायरेक्ट एवरेज मार्क्स इस्तेमाल करूंगा, सम को इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब देखें ये क्या बोलता है आपसे। ये बोलता है राइट अ सूडो कोड टू अलाउ द यूजर टू इनपुट अ प्लेयर नेम एंड हिज लास्ट 5 गेम्स स्कोर, कैलकुलेट्स हिज एवरेज स्कोर एंड आउटपुट इट लाइक प्लेयर। देखो आउटपुट हम लोगों ने ऐसे करना है, कैसे करना है, प्लेयर, फिर ये जो प्लेयर नेम है ये बेसिकली यूजर ने जो एंटर किया हुआ होगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ
ये देखो ये अगेन एक वेरिएबल है क्योंकि हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। मैं बोलता हूँ एट एन एवरेज ऑफ 2 इन हिज लास्ट 5 गेम, खत्म हो गई बात इस तरीके से। सही है। सो दो इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं। दो कौन से वेरिएबल हैं जो मैंने इसके अंदर दिए मैं तुम्हें, एक तो प्लेयर नेम, एक एवरेज स्कोर। सही है। इसके बाद क्या पॉइंट टू बी नोटेड है कि इनपुट प्लेयर नेम, यानी जो प्लेयर नेम है ये इनिशियलाइज करेगा कौन, मेरा यूजर। सही है। एंड लास्ट 5 गेम्स के स्कोर भी कौन इनिशियलाइज करेगा, मेरा यूजर। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे वो कौन इनिशियलाइज करेगा, मैं इनिशियलाइज करूंगा एज अ प्रोग्रामर, मैं इनिशियलाइज करूंगा। जैसे एवरेज स्कोर का वेरिएबल मैं खुद इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोड लिखना। अब हम शुरू करते हैं। डिक्लेयर मैचेस के स्कोर लेने, सो M1, M2, M3, M4, यानी मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5। इसके बाद आप क्या ले लेंगे, ये इन लोगों को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे इंटीजर है क्योंकि एक बंदा एक ही गोल मारेगा एक मैच में, 1.5 गोल तो मार नहीं सकता या 2 गोल नहीं मार सकता, या मिसाल के तौर पे 2.5 रन तो नहीं बना सकता। सही है ना, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अब आप डिक्लेयर कर देंगे इसके एवरेज को। एवरेज को कैसे डिक्लेयर करना है, AVG, यहाँ पे आ जाएगा रियल। सही है। अब आपने आउटपुट का ख्याल रखना है, आउटपुट करने में ये डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीजें इसकी सेम होंगी। आप एज अ यूजर, अब आपने एज अ प्रोग्रामर आपने एवरेज वाले मार्क्स को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। सो AVG को आप आए इधर AVG एंड आपने इसको वैल्यू दे दी 0.00 की। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे, यानी यूजर की स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट देंगे। यूजर की स्क्रीन पे आएगा कि एंटर प्लेयर नेम। अच्छा, प्लेयर नेम भी इनपुट लेना था, तो प्लेयर नेम का भी एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, उसको डिक्लेयर भी करना होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, प्लेयर नेम का जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है। ठीक है, तभी देखो अभी तो मेरे पास पेन है, मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम लोग पेपर में लिख लोगे तो मिटाना उसके बाद उसको इरेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा कोड आप पहले लिख लें, जब आपका हाथ रवा हो जाएगा ना, आप पूरा कोड लिखेंगे, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स होंगे वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिक्लेयर पी नेम। अब देखिए नेम जो है आपका कौन है, नेम आपका हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आता है तो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। एंड ऊपर मैंने सवाल में दिखा दिया था कि नेम को इनिशियलाइज हमने नहीं करना बल्कि यूजर ने करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनपुट पी नेम। तो ये पी नेम इनिशियलाइज हो गया। कैसे इनिशियलाइज हुआ, यूजर के इनपुट से इनिशियलाइज हुआ। ठीक है। अब इसको आउटपुट देंगे कि एंटर हिज लास्ट 5 गेम्स स्कोर। सही है, एंटर हिज लास्ट 5 गेम्स स्कोर। समझ आ गई बात। तो ये यूजर, जो एक यूजर की स्क्रीन पे अब क्या आ रहा होगा, जिसने 5 स्कोर एंटर करने, तो यहाँ पे पहले वाले इनपुट ने M1 को इनिशियलाइज किया, सेकंड वाले इनपुट ने M2 को इनिशियलाइज किया, थर्ड वाले इनपुट ने M3 को इनिशियलाइज किया, फोर्थ वाले इनपुट ने M4 को इनिशियलाइज किया, यानी इसको वैल्यूज दी हैं समझो। एंड फिफ्थ वाले इनपुट ने M5 को वैल्यू दी, यानी उसको इनिशियलाइज किया। अब इन सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलता है भाई, AVG निकला हुआ है यहाँ पे, तो AVG आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ब्रैकेट बंद करके डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये एवरेज निकल गया। अब आपने आउटपुट इसी तरीके से करना है। सो ये एक बेसिकली कॉन्केटिनेशन से भरा हुआ आउटपुट है, जिसके अंदर आपने स्टैटिक एंड वेरिएबल को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या आता था, प्लेयर। तो प्लेयर एक स्टैटिक डाटा है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया प्लेयर। सही है। स्टैटिक डाटा बन गया, कॉमा लगाया। अब बारी है किसकी, वेरिएबल की। तो कौन आना चाहिए था, पी नेम आना चाहिए था, प्लेयर नेम आना चाहिए, ये आ गया प्लेयर नेम। इसके बाद अगेन कॉमा लगाया, क्योंकि अब मैंने वापस से स्टैटिक डाटा डालना है, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास खोल लिया। अब देखो क्या क्या आएगा उसके अंदर, उसके अंदर आएगा हैज स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ। सही है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हैज स्कोर एट एन एवरेज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने इन्वर्टेड कॉमास बंद किए, यहाँ पे कॉमा लगाया। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या देंगे, एवरेज देंगे, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है AVG के नाम, AVG के नाम से। सो देखो जो नाम है ना, एज इट इज नाम लिखना है। जैसे ये पी नेम सारा कैपिटल में, तो मैंने भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा, AVG कैपिटल में, तो मैंने भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा, वरना वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा हमारा कोड। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इन हिज लास्ट 5 गेम्स लिखना है। ये देखो इन हिज लास्ट 5 गेम्स, सो ये लिख लेंगे इन हिज लास्ट 5 गेम्स। ठीक है।
सो ये हमारे दो शॉर्ट कोड्स थे। एवरेज निकाला, उससे पहले वाले वीडियो, उससे पहले वाले हम लोगों ने क्लास में हम लोगों ने क्या निकाला था, सम निकाला था। ठीक है, तो एवरेज सम इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक हो गई बात।